मैं कोई निजी मांग के लिए नहीं आया था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुश थे कि मैं जनोपयोगी योजना के लिए उनसे मिला हूं। कोई बायोडाटा नहीं दिया हूं कि मुझे विधायक का टिकट दिया जाए। मैं जनता की मांग के लिए संघर्ष कर रहा था, उनसे अपनी बातों को रखा। जैसे मैरीन ड्राइव बना है पटना में, उसी तरह से जहानाबाद में भी मैरीन ड्राइव की व्यवस्था किया जाए। जमुना नदी किनारे घोसी रोड से लेकर गौरक्षणी मंदिर तक। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे खींची हुई लकीर पर चल रहे हैं। पहले हम ही ने वादा किया था 1500 रुपये करने का, अब नीतीश कुमार ने 1100 रुपये किया। वो जनता जान रही है कि तेजस्वी सिंह क्या कर सकते हैं। वो विरोध में है, उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिस विनाश में वो पैदा लिए थे वही विनाश फिर बिहार के अंदर में लाना चाहते हैं। मोहम्मदपुर गांव से लेकर के अलगना मोड़ तक दोनों तरफ सड़क निर्माण किया जाए। उससे नदी अतिक्रमण भी खत्म हो जाएगा और नदी साफ भी रहेगा और जहानाबाद का नया लुक हो जाएगा। बिल्कुल फिट हैं, हमसे ज़्यादा जवान थे। 25 से 30 चल सकते हैं। 25 से 30 नहीं, हम लोग 30 से 35 भी चलेंगे। 30 से 35 भी चल सकते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री 74 साल के हैं। इस उम्र में जितना भगवान लोग को स्वास्थ्य देता है उससे बेहतर हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनको दिन भर बिहार की चिंता है, बिहार के लोगों को बढ़ाने की चिंता है और इसके लिए काम कर रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी पटना के सीएम आवास के बाहर है। आज सीएम नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिलने के लिए अपने आवास से बुलाया था। हम बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं जहानाबाद से। क्या नाम हुआ आपका? निरंजन केशव प्रिंस नाम हुआ। मैं बिहार प्रदेश में राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, क्या कुछ बातें हुई नीतीश कुमार से? मैं माननीय मुख्यमंत्री से जहानाबाद के जन उपयोगी कुछ समस्या है उसके निदान के लिए आया था। जैसे जहानाबाद में फिदा हुसैन रोड से एरोड्राम तक पथ का निर्माण कार्य बहुत जरूरी है, बहुत दिन से लंबित है और ये जर्जर स्थिति में है। उसी तरह मलाचक मोड़ से पुराना थाना जो अभी महिला थाना है वहाँ तक रोड का निर्माण के लिए मैं सीएम से मांग करने आया था। और जो दरधा नदी या जमुना नदी है, जैसे मैरीन ड्राइव बना है पटना में, उसी तरह से जहानाबाद में भी मैरीन ड्राइव की व्यवस्था किया जाए। जमुना नदी किनारे घोसी रोड से लेकर गौरक्षणी मंदिर तक और मोहम्मदपुर गांव से लेकर के अलगना मोड़ तक दोनों तरफ सड़क निर्माण किया जाए। उससे नदी अतिक्रमण भी खत्म हो जाएगा और नदी साफ भी रहेगा और जहानाबाद का नया लुक हो जाएगा। इसी के लिए मांग के लिए आया था। एक सरिया गांव है जहां बहुत दिनों से हज़ारों की संख्या में वहां की आबादी है, 1000 से ऊपर की आबादी है और वहाँ रोड नहीं बना हुआ है। अभी वहाँ DPR बन के बरादा में लंबित है, उसका मांग ही मैंने मुख्यमंत्री से रखा हूँ। अब बाकी शहर का ही 4 योजना था। ये सारी जहानाबाद की समस्या को लेकर के आज आप पटना पहुंचे, सीएम हाँ, नीतीश कुमार से मुलाकात की है। सीएम नीतीश कुमार का क्या कहना था? जी, मैं कोई निजी मांग के लिए नहीं आया था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुश थे कि मैं जनोपयोगी योजना के लिए उनसे मिला हूं। कोई बायोडाटा नहीं दिया हूं कि मुझे विधायक का टिकट दिया जाए। मैं जनता की मांग के लिए संघर्ष कर रहा था, उनसे अपनी बातों को रखा। जहानाबाद में कहा जाए तो आपको भी देखा जा रहा है कि लगातार आप वहाँ घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो है कि सबकी समस्याओं को आप उठा रहे हैं, उनका निदान कर रहे हैं। क्या कुछ आपका वहाँ पे है? जी, जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि आगे बढ़े, जनता के सेवा करे, आगे बढ़कर उसको पावर मिले। लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री से जहानाबाद विधानसभा के क्षेत्र के शहर के लिए कुछ जरूरी मांग थी, उसको के लिए आया था। और एक सरिया रोड के लिए आया था जो रत्नी में पड़ता है। जी, धन्यवाद। इतना ही आप ये सारी समस्या को लेकर? जी, हमारे साथ मेरे अध्यक्ष जी भी थे, जहानाबाद जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष हैं दिलीप कुशवाहा जी, उनसे भी जानना चाहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ आप समस्या जो जहानाबाद में है लेकर के आए थे नीतीश कुमार के सामने? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जहानाबाद और बिहार के तमाम आपके दर्शकों को मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ आज जहानाबाद से हम और हमारे बड़े भाई निरंजन केशव प्रिंस जी माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देने आए थे और साथ ही साथ जनहित में कुछ सड़कें थी और अन्य कुछ मुद्दे थे, इस बात को रखने आए थे। सबसे पहले हम लोग बधाई इसलिए देने आए थे कि वृद्धजन पेंशन योजना जो 400 से इन्होंने 1100 किया। हाँ, जो 400 से 1100 सीधा किया गया, इस पर हम लोगों ने बधाई दिया। और साथ ही साथ जहानाबाद की कुछ प्रमुख सड़कें शहर के अंदर में, जैसा कि प्रिंस जी ने बताया कि फिदा हुसैन मोड़ से एरोड्राम के कॉर्नर तक, मलहचक मोड़ से पुरानी थाना तक, आपका हॉस्पिटल मोड़ से बाटा मोड़ होते, पीली कोठी होते, हाँ, आपका दरधा पुल तक, उसके बाद दक्षिणी दौलतपुर से लेकर के NH 22 तक इस रोड के लिए हमने आया और मुख्यमंत्री जी को हमने लिखित आवेदन दिया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होगा।
आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात कही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे खींची हुई लकीर पर चल रहे हैं। पहले हम ही ने वादा किया था 1500 रुपये करने का, अब नीतीश कुमार ने 1100 रुपये किया है। वो जनता जान रही है कि तेजस्वी जी क्या कर सकते हैं। वो विरोध में है, उनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिस विनाश में वो पैदा लिए थे वही विनाश फिर बिहार के अंदर में लाना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया है, तो उनको विकास रोकेगा कहाँ तेजस्वी जी को? उनके आँख का जो पावर का जो चश्मा है उसको बढ़ाना होगा, तब उनको विकास रोकेगा। नजर आएगा जी। ये आज 15 साल जब उनको बिहार की जनता ने सत्ता दिया तो उन्होंने क्यों नहीं किया? जो आज नीतीश कुमार जब दे रहे हैं और उन्हीं ने बढ़ाया तो कह रहे हैं कि हम दे दिए। अरे आप जब सत्ता में थे तो क्या दिए, क्या किए बिहार के साथ? सड़कें टूटी, बिजली नदारत, स्कूल गांव के स्कूल नहीं बनाए, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर था, कोई रोजगार नहीं दिया, सिर्फ घोटाला किया, पशु का चारा खाए, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। आज नीतीश कुमार दे रहे हैं तो उसका धोल पीट रहे हैं कि मेरे चल दे दिए। जब आप सत्ता में नहीं थे तो नहीं दिए, आज विपक्ष में है तो आप दे रहे हैं। हास्यास्पद बात हो रही है। वीरेंद्र जी, आज आप नीतीश कुमार से मिल कर के आए हैं। आपको पता होगा कि जिस तरीके से जो विपक्ष है वो लगातार कह रही है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अचेत अवस्था में गए हुए हैं। शारीरिक जो है कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन आप आज नज़दीक से जाकर के मिल के आए हैं। आपको क्या कुछ लगा, क्या अनुभव रहा? मुख्यमंत्री 74 साल के हैं। इस उम्र में जितना भगवान लोग को स्वास्थ्य देता है उससे बेहतर हैं। मुख्यमंत्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनको दिन भर बिहार की चिंता है, बिहार के लोगों को बढ़ाने की चिंता है और इसके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे। अचेत नहीं है मतलब आपका ये कहना? बिल्कुल फिट हैं, हमसे ज़्यादा जवान थे। 25 से 30 चल सकते हैं? 25 से 30 नहीं, हम तो लगता है 30 से 35 भी चलेंगे। 30 से 35 भी चल सकते हैं? जी हाँ। चलिए, तो जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव या उनके अन्य नेता कह रहे थे कि नीतीश कुमार 2025 में फिनिश, लेकिन उनके जो नेता हैं निरंजन केशव प्रिंस और जो जिला अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार 25 से 30 नहीं बल्कि 30 से 35 भी चल सकते हैं, इतने फिट हैं। उनको बस दिन भर बिहार की चिंता लगी रहती है। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।